नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का वीडियो हमारा रहने वाला है क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम क्या है पूर्वी, जिसका नाम क्या है पूर्वी। उसका जो है ये आपका चैप्टर 1 रहने वाला है, चैप्टर 1 रहने वाला है। उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा अ बॉटल ऑफ ड्यू, अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी ये आपका बोल सकते हैं फैबल्स एंड फॉकटेल्स का फर्स्ट जो है चैप्टर ये रहने वाला है, ठीक है। और ये जो हमारा वीडियो एक्सप्लोरेशन बेस्ड रहने वाला है, और जो बच्चे यानी पढ़ चुके हैं मुझसे क्लास में उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे भी आपका वीडियो रहेगा, और साथ ही साथ जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवर्ड्स, कुछ आपका ग्लॉसरी या बोल सकते हैं वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पे जो है लिख रखा है, उसको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम समझेंगे राइटर, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है ग्लॉसरी। पहला क्या है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी जमीन का बड़ा भाग, या बोल सकते हैं बड़ा हिस्सा, या फिर बोल सकते हैं कि जिसके पास जमीन जो है ज्यादा है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं ही हैज लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पोर्शन, क्या है पोर्शन। पोर्शन का मतलब क्या हो गया, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऐसा लिक्विड जिसमें क्या हो, जादुई शक्ति हो, जादुई क्या हो, शक्ति हो, जादू का क्या हो उसमें गुण हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, अ लिक्विड विद द मैजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर बोलेंगे पोर्शन। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब आप लोग जानते हैं वो छोड़ना, त्यागना, ठीक है ना। तो यहां भी है स्टॉप ट्राइंग, स्टॉप ट्राइंग, यानी ट्राई करने से क्या है, रोक देना खुद को, ये स्टॉप ट्राइंग। नेक्स्ट है ड्यू। क्या है ड्यू। ड्यू जो है आप विंटर के टाइम पे, ठीक है ना, विंटर के टाइम में आप देखे होंगे जो पेड़ पौधे पे आप आसानी से जो है उसको आप समझ सकते हैं। खेत में अगर आप चलेंगे तो देखेंगे ओस का जो है कुछ बूंद घास पे आपका दिख जाएगा, प्लस जो फसल वगैरह है उसके पत्तों के ऊपर जो है आपको दिख जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं ड्यू। हिंदी में बोलते हैं ओस, या फिर गांव के भाषा में इसको बोला जाता है शीत। क्या बोलेंगे शीत। तो यही है शीत या ओस का जो बूंद है वही बोलेंगे। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा बूंद, ऑन लिप्स, कहां, पत्तों पर, दैट फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, जब कब बनता है, रात के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है चैंट। क्या है चैंट, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना। ये कह रहा है रिपीट, किसी वर्ड को या फ्रेज को क्या करना, उसको बोलना, गाना, या उसी को क्या करना, दोहराना। यानी जिसको मैं आसान सा भाषा में अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो इसको हम बोलेंगे क्या, मंत्र। क्या बोलेंगे, मंत्र। यानी देखते ना कोई पानी में कुछ बोल करके, पढ़ करके उस पानी में क्या करना, जादू शक्ति डाल देना, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, चैंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टेंडेड। टेंडेड का मतलब हो गया लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब ये बताइए फ्रेज है, लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है ना। तो ये हमारा पास्ट फॉर्म हो गया लुक्ड आफ्टर, मतलब देखभाल किया। इसके बाद है मटर्ड। क्या है मटर्ड। मटर्ड का मतलब हो गया स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी धीमी आवाज में बोलना, धीमी आवाज में बोलना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रीशियस, कीमती। क्या बोलेंगे, कीमती, वैल्यूएबल, ठीक है ना, वैल्यूएबल। इसके बाद नेक्स्ट है विजडम। क्या है विजडम, इसको बोलेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ, गहरी समझ, या बोलेंगे गहन अध्ययन करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं विजडम। या
बुद्धि। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम राइटर कौन है। तो राइटर का नाम अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सुधा मूर्ति। क्या नाम है? सुधा मूर्ति। कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कैरेक्टर्स जो है एक आपको मिल जाएगा रामानाथा। क्या मिल जाएगा? रामानाथा। इसके बाद जो है रामानाथा की वाइफ, रामानाथा की कौन है ये? वाइफ। नाम क्या है? मधुमती। क्या नाम है? मधुमती। इसके बाद है द सेज। क्या है? सेज मुनि, साधु। ठीक है ना? मॉन्क। एक कैरेक्टर्स और आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर से एक बार कैरेक्टर्स को हम जो है देख लेते हैं। रामानाथा, उसकी वाइफ, हिज वाइफ मधुमती, एंड वन मोर कैरेक्टर दैट इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर इज द सेज। वो कौन है? वो आपका मुनि है। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले इस पूरा चैप्टर का एक समरी मैं आपके सामने रख दूं, ताकि एक आपका माइंड सेट हो जाए और बोल सकते हैं कि जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एकदम माइंड में पूरा पिक्चर सेट हो जाए कि ये चीज जो है होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जो रामानाथा है, रामानाथा के पिताजी के पास क्या है? बहुत ये लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत बड़ा बोल सकते हैं जमींदार थे। जब उनके पिताजी मर गए, मरने के बाद जो सारा संपत्ति या सारा लैंड वो किसका हो गया? सुधा मूर्ति का। लेकिन सुधा मूर्ति के पास जो हमेशा इसके माइंड में एक ही चीज चलता था कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे कुछ वैसा मिल जाए जिससे हम क्या हो जाए? अमीर हो जाए, और ज्यादा क्या है? हम पैसे वाले बन जाए। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों पता है कि हम बिना मेहनत का अगर कोई ऐसा चीज हम जिसके बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कोई चीज नहीं है। अब ये इसके सुधा मूर्ति के सोच को लेकर के इसकी वाइफ जो मधुमती थी बहुत ज्यादा क्या थी? परेशान थी। और तो ये सोचा कि नहीं कोई चीज वैसा चीज हम सीख लेते हैं जिसको बोला गया इस चैप्टर में मैजिक पोशन। ठीक है ना? वो हम सीख लेंगे और सीखने के बाद जो है यानी उस लिक्विड को, जो मैजिक पोशन है, उस लिक्विड को किसी भी चीज के ऊपर छिड़केंगे तो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। और ये सीखने में क्या है? दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे ये खर्च कर रहा था, और लोग इसको क्या कर रहे थे? ठग रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? इसको ठग रहे थे। ठीक है ना? अंततः ये होता है कि मधुमती जो है परेशान हो जाती है, क्या मैं कैसे अपने हस्बैंड को जो है रास्ते पे लाऊं। ठीक है ना? और चूंकि ये पता है कि जैसे ये संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले टाइम में लग रहा है कि हम लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होगा, हम लोग जो है हो जाएंगे बिना जमीन के आदमी कहलाएंगे। ठीक है, जो अभी हम लोग लैंडलॉर्ड की श्रेणी में आ रहे हैं, ये हम कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है कंगाल की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए इसी तरह स्टोरी जो है आगे बढ़ता है। सुधा, ये रामानाथा जो है, रामानाथा को पता चलता है कोई एक मुनि आए हैं जो कि क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। क्यों ना हम इनसे जो है मैजिक पोशन के बारे में क्या है? इनसे पूछें। ठीक है ना? और ये धीरे धीरे क्या है? बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं कि फॉलोवर, एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोवर जो है वो सेज का ये बन जाता है कि नहीं, हमें हर हालत में क्या है? मैजिक पोशन को क्या करना है? सीखना है। मैजिक पोशन को क्या करना है? सीखना है। ठीक है, इसके बाद ये मुनि जी कहते हैं एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था हिमालयस में, वहां मैंने जो है इसके बारे में सुना था, लेकिन उसके लिए क्या है? तुम्हें जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब तो पता है कोई भी सीखने का अगर लालसा जिसके अंदर हो तो क्या है? आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? ये तो इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या है? पॉसिबल है, मैं इसको कर लूंगा। ठीक है ना? फिर ये जो है मुनि रामानाथा को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक बनाना का प्लांटेशन लगाना पड़ेगा, यानी केले का बागान लगाना पड़ेगा, और उसमें जो ओस आएगा, ठीक है ना, बॉटल ऑफ ड्यू ये रखा गया, जो ड्यू ओस जो है गिरेगा वो क्या करना है? तुम्हें स्टोर करना है। अब सोच सकते हैं एक पत्ता पे कितना ओस होगा। उस ओस को इतना कलेक्ट करना है जब तक ये 5 लीटर जो है ओस ना हो जाए।
यानी 5 लीटर जो है वो आपका ओस या ड्यू तुम्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ, उसी ओस को लेकर के मैं उसमें कुछ जादुई शक्ति डाल दूंगा। उसके बाद तुम जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लिक्विड को छिड़कोगे, स्प्रिंकल करोगे, दैट थिंग विल गेट टर्न्ड इनटू गोल्ड। उसके बाद वह चीज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड में हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको करीब यानी 6 साल के आसपास 5 लीटर जो है ड्यू कलेक्ट करने में लग गया। ठीक है ना। और इसको मुनीम जी बोले कि हाँ, ये जो केले का बागान है इसमें कंडीशन ये है कि तुम ये सारा इसका देखभाल जो है खुद ही करोगे, किसी और दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करोगे। और ये भी है कि तुम जितना केले का बागान लगाना चाहो लगा लो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसको भी लगा कि ज्यादा जो है हम केले का बागान लगा देंगे तो ज्यादा हमें क्या है, विंटर के टाइम पे हमें ओस कलेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस सोच के साथ इसने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो है 6 साल में ये कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो है चले ये कहा, मुनीम के पास। ठीक है ना, सेल्स के पास। अब बोला ठीक है, मैं पढ़ दिया हूं, लो अब तुम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है छिड़कोगे उसके बाद जो है वो चीज क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। अब जो है उसने सोचा क्यों ना हम ट्राई करें। तो एक कॉपर वेसल मिलता है, ठीक है ना, उस कॉपर वेसल पे इसने क्या करता है, ट्राई करता है। कौन, रामानाथा। ट्राई करने के बाद जो है वो आपका कॉपर वेसल जो तांबे का बर्तन होता है वो क्या है, गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो नहीं होता है तो अब इस रामानाथा को क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, कि मैंने इतना साल वेट किया, इतना मेहनत किया और उसके बाद जो है जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, जो कंसिक्वेंसेस मिल रहा है, परिणाम जो मुझे मिल रहा है, ये क्या है, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे लिए संतुष्टि का जो है ये कोई चीज नहीं है। कंप्लीटली क्या है, मैं ठगा गया हूं। ठीक है ना। इसके बाद जो है मुनि इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो तुम्हारी जो वाइफ है, तुमने किया क्या, तुम जो है मेहनत किए, केले का बागान लगाए, उस वक्त तुम्हारी पत्नी क्या की, जो इसका क्रॉप्स था, केला वगैरह जो भी तैयार होता था, इसको मार्केट में क्या है बेची है, उससे क्या है बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा किए। और पैसे इकट्ठा करने के बाद जो है गोल्ड का एक पूरा स्टॉक्स, एक पूरा बोल सकते हैं संग्रह तुम्हारे वाइफ ने है जमा कर लिया है। ठीक है ना। अब वो वही जो है ला करके वाइफ जो है दिखाती है इसको, मुनि को, और साथ ही साथ जो है रामानाथा को। ठीक है ना, कि ये देखो तुम्हारे मेहनत का परिणाम है, ऐसा कोई मैजिक पोशन और ऐसा कोई ड्यू नहीं है जो कि तुम्हारे अनुसार किसी भी चीज के ऊपर छिड़कोगे तो वो चीज जो है बन जाएगा गोल्ड, यानी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। तुम्हारा परिश्रम ही जो है अल्टीमेट वो तुम्हारा मनी है। ठीक है ना। अब मुनि जी उसको समझाते हैं कि देखो अगर ये चीज मैं तुम्हें स्टार्टिंग में अगर मैं बोला होता तो तुम इस चीज को नहीं मानते, अब तुमने इसका रिजल्ट देखा है तो वाकई में तुम क्या है, बिलीव करोगे देयर इज नो सच मैजिक पोशन दैट कैन टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ये लर्निंग था। और इस चैप्टर से हमें एक चीज और जो है सीखने को मिलता है कि देखिए हम किसी चीज के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ले कि ये मेरे लिए ठीक होगा, और ऐसा कोई चीज है जो कि मैं रातों रात जो है क्या है अमीर बन जाऊंगा, कोई नहीं है। आपको उसके लिए क्या है, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रियलिटी आपको देखना पड़ेगा, तब आप जो है सक्सेस की तरफ जाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों अब आते हैं लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन पे। अ बॉटल ऑफ ड्यू, अ बॉटल समझ में आता है आपको, ठीक है ना, एक बोतल, इसके बाद ऑफ ड्यू, ओस का एक बोतल। ठीक है ना। तो अब ये जो है चैप्टर में जितना भी समरी था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। राइटर भी हमने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर्स भी हमने देख लिया, और पूरा ओवरऑल चैप्टर का जो बोल सकते हैं कि समरी वो मैंने आपको अपडेट दे दिया। चलिए कुछ आपको पता है इस बुक में यानी पूर्वी में अब हमें क्या है, कुछ एक्टिविटीज जो है देखने को मिलता है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले
बॉर्डर ऑफ ड्यू में दिया है, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ठीक है ना, ये कह रहा है कि देखिए एक आपका वर्ड जो है दिया हुआ है, उसके सामने पिक्चर्स दिया हुआ है, तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है सुटेबल है उसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे पहला वर्ड में, तो वर्ड में आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट वाला इमेज है वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। प्लांटेशन में दूसरा अगर हम देखें तो प्लांटेशन में देखिए आपको दिख रहा है केले का बागान है, तो बागान देखेंगे, एक केला के ऊपर क्या है, हम सर्कल नहीं करेंगे, तो यानी फर्स्ट जो है इमेज हमारा सही है। इसके बाद सेज का है, तो सेज में देखिए आपको यहां भी देखने को मिल रहा है फर्स्ट इमेज जो है ये बता रहा है। ठीक है ना, फोर्थ में देखेंगे सरप्राइज, तो सरप्राइज में यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड इमेज जो है देखने को मिल रहा है, तो यानी जो आंसर का अगर हम बात करें तो फर्स्ट का ए में हो जाएगा, फर्स्ट इमेज सर्कल करेंगे। इसके बाद जो है प्लांटेशन में भी जो हम फर्स्ट इमेज को सर्कल करेंगे, सेल्स में ये भी हम फर्स्ट इमेज को सर्कल करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सरप्राइज, ये हम सेकेंड इमेज को सर्कल करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। पहला क्वेश्चन ये है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। तो ये देखिए ये जनरल सी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये कह रहा है एक टाइम के बारे में आप सोचिए जिस टाइम आपने क्या है, कठिन परिश्रम किया है। ठीक है ना, अब कठिन परिश्रम किया तो आपने किया क्या है, व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या क्या किया है। तो अभी देखिए आप पिछले साल का आप जो है एनुअल एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं, तो उस टाइम आपने क्या किया था, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। क्या क्या हार्डवर्क किए, सारे सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर्स था उसको आपने रिवाइज किया। ठीक है ना, पूरा फोकस आपका किस पे था, रिवीजन पे, जहां डाउट था वो क्या है टीचर से आपने क्लियर करवाया। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया था, थोड़ा आपने सपोर्ट लिया, किसका, टीचर्स का लिया, अपने पेरेंट्स का लिया, जो भी आपके एल्डर ब्रदर्स एल्डर सिस्टर्स है उससे आपने हेल्प लिया। तो ये सारा चीज आपने क्या क्या किया आप वहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, हाउ डिड इट हेल्प यू। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने मेहनत किया है तो उसका हेल्प तो आपको मिला होगा। यानी बोल सकते हैं इस केस में अगर मैंने एनुअल एग्जाम का एग्जांपल लिया तो ये आपके क्या है, स्कोर्स में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का जो है फायदा आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, इट हेल्प्ड मी इन इंप्रूविंग माई स्कोर्स एट द एनुअल एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड इट मेक यू फील। ठीक है ना, ये कह रहा है कि आपको यह कैसा जो है महसूस दिलाया या कैसा आपने फील किया। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो मेहनत रंग ला देता है, तो इसका मतलब आपका जो है परिश्रम क्या हो गया, सक्सेस में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट द फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, जो भी रैंक आपने किया है, या फिर मान लीजिए आपका स्कोर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो क्या है इस तरह से आप लिख सकते हैं, इट मेड मी फील वेरी हैप्पी। ठीक है ना, मुझे क्या है बहुत ज्यादा खुशी हुआ, बहुत ज्यादा मैं क्या है खुश हो गया हूं। इस तरह से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेट्स रीड का पार्ट 1 स्टार्ट होता है। ठीक है ना, पार्ट 1 जो है अब मैं लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, तो आप लोग बारीकी से बुक लेकर के अपने सामने बैठ जाइए ताकि कहीं भी जो है आपको डाउट ना हो। देखिए, रामानाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा जो था वो कौन था, तो एक जो है धनी जमींदार का बेटा था। रामानाथा कौन था, तो धनी जमींदार का क्या था, बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। ठीक है ना, अब ये वही चीज बोल रहा है कि जब इसके पिताजी मरे तो जमींदार थे, तो बहुत सारा जो जमीन था इनके पास, तो वो सारा जमीन क्या है किसके लिए छोड़ गए, ये रामानाथा के लिए छोड़ गए। ठीक है ना, when he died but रामानाथा did not spend even one day looking after his land। ये जमीन तो है लेकिन जमीन का क्या है देखभाल नहीं करता, इवन वन डे,
एक दिन भी जो है अपने जमीन का क्या है देखभाल इसने नहीं किया। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। इसके दिमाग में क्या है, एक आइडिया है, वो फनी आइडिया है, बोल सकते हैं मजाकिया किस्म का आइडिया। ठीक है ना, स्ट्रेंज किस्म का भी आप बोल सकते हैं, स्ट्रेंज आइडिया जो कि जनरली क्या है लोगों के माइंड में नहीं आता है। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. इसको ये समझ में आ रहा था कोई तो मैजिक पोशन है जो किसी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या है गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। He spent all his time to learn more about this potion। और इसके बारे में जो है और ज्यादा सीखने के लिए जो है टाइम अपना क्या करता था, ये स्पेंड करता था, खर्च करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। और लोग जो है इसको क्या करते थे, धोखा भी देते थे, ठगते भी थे। ठीक है ना, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money। ठीक है ना, अब ये सारा एक्टिविटीज जो है उसका जो है वाइफ वो सारा देख रही थी। अब इसको समझ में आया कि जितना ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितना ये पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये मैजिक पोशन सीखने में एक दिन आएगा जो है हम लोगों के पास क्या है पैसा नहीं होगा, हम लोग बिना पैसे के हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट है वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति। ठीक है ना, माहीपति, ये सेज का नाम जो है अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, माहीपति, क्या नाम है, माहीपति। माहीपति केम टू देयर टाउन। अब इन लोगों के जो है टाउन में, कस्बा में, नगर में क्या है, ये माहीपति जो है बड़ा फेमस जो है मुनि क्या है पधारे। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब जो है उसको पता चला कि कोई फेमस जो है मुनि आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा जो है ये उनके बातों को क्या है मानना शुरू किया और ये बन गया अनुयायी बन गया। क्या बन गया, अनुयायी। इसको 10th में मैं नोट डाउन कर दूं, फॉलोअर, FOLLOWER। ठीक है ना, फॉलोअर, इसको क्या बोलेंगे, अनुयायी। मतलब चीजों जो भी वो बोल रहे हैं मुनि उसको क्या है, इसको आंख बंद करके उसको मान लेना। ठीक है ना, तो एक तरह से फॉलोवर हो गया। चलिए नेक्स्ट है एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और पोशन के बारे में क्या है उसने पूछा, किससे, मुनि से, सेज से। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस इन माय ट्रेवल्स इन द हिमालयाज। यानी मेरे जर्नी के दौरान पे हिमालयाज में I heard how you could make such a potion, but it is difficult। हाँ मुझे पता है, एक बार मैं हिमालयाज में ट्रैवल कर रहा था तो ये सब चीज के बारे में क्या है मैंने सुना है, लेकिन ये क्या है डिफिकल्ट है, ये क्या है इतना आसान नहीं है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब जो है, अब जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक पोशन के बारे में विश्वास हो तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलेगा अब जल्दी बताइए, मुझे सुनना है, कैसे बना सकते हैं, अब प्लीज बताइए तो। और ये इसको अपने लक पे, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीज मैं इतना टाइम से जिस चीज के लिए तरस रहा था, अब ये मुनि जो है, ये सेज जो है क्या है मुझे बताने जा रहे हैं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands। अब जो है मुनि इसको बोल दिए कि तुम्हें क्या करना है, एक जो है बनाना प्लांटेशन करना है, मतलब केले का बागान लगाना है और उसके रेगुलर क्या करना है, पानी देना है, सिंचाई करना है और अपने हाथों से करना है। ठीक है, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। ठंड के टाइम में जो केले का जो पत्ता होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ड्यू आएगा, ओस आएगा। ठीक है ना, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। वही ड्यू को तुम्हें क्या करना है, स्टोर करना है, एक बॉटल में स्टोर करना है। ठीक है,
when you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर जो है ड्यू हो जाएगा, मेरे पास आ जाना. I will chant some magic words. कुछ मैं जादुई शक्ति क्या है उसमें पढ़ करके डालूंगा. Which will turn it into the magic potion. और वो जो है जो तुम ड्यू लेकर के आओगे मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद जो है वो पानी जो बन जाएगा वो मैजिक पोशन बन जाएगा. ठीक है ना. A drop of the potion will change any object into gold. और वही जो है मैजिक पोशन उसका ड्रॉप किसी भी चीज पे तुम डालोगे वो बन जाएगा क्या, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. रामानाथा was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामानाथा को चिंता हो गया कि देखिए 5 लीटर ड्यू मुझे कलेक्ट करने में तो सालों लग जाएगा. ठीक है ना. और दूसरा क्या है कि जो आपका विंटर मंथ्स है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए तो होता नहीं है, 3 से 4 महीने होता है. तो 3 से 4 महीने में मैं कितना कलेक्ट कर पाऊंगा. ठीक है ना. यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट. लेकिन सेज इसको बोले कि देखो तुम चिंता मत करो, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. केले का बागान तुम जितना लगाना चाहो लगा लो. ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अगर केले के पत्ते होंगे, ज्यादा केले का बागान होगा तो ज्यादा ओस होगा. अब ज्यादा ओस होगा तो कलेक्ट करना क्या है, आसान होगा. ये चीज जो है उसको ठीक लगा. बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स. लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि तुम स्टोर खुद करोगे, देखभाल खुद करोगे और स्टोर भी तुम्ही को करना है. ये कंडीशन था. चलिए यहां हमारा जो है पार्ट 1 जो है फिनिश होता है. अब इसमें कुछ लेटेस्ट डिस्कस का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इसको हम क्वेश्चन आंसर्स के जो है सेगमेंट में कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा कुछ वैसा डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग खुद जो है बना सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव. तो यहां आंसर लिख देंगे, रामानाथा बिलीव्ड इन मैजिक पोशन दैट कैन टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. अब सीधा ये आंसर आप दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा. अब जो है सेज जो है रामानाथा को कैसे मदद किया. तो इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं, द सेज हेल्प्ड रामानाथा by saying him to plant banana plantation, look after them and collect 5 liters of dew. When you have 5 liters of dew, come to me. I will chant some magic words that could turn any object into gold. ठीक है ना. ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ऐसे कोशिश करना, नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर के जो है सेशन में सारा करवा दूंगा. आगे है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन. ये कह रहा है, क्या आपको लगता है कि रामानाथा जो है कलेक्ट कर पाएगा. अगर कर पाएगा तो एक कारण बताएं. ठीक है ना. तो इसमें आंसर लिख सकते हैं, यस आई थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही हैज द स्ट्रॉन्ग बिलीफ. He has the strong belief in magic potion. यह कर पाएगा क्योंकि उसके पास क्या है, एक बोल सकते हैं एक जो है मजबूत विश्वास है कि वाकई में जो है मैं अब मैजिक पोशन जो है सीखने जा रहा हूं. ठीक है ना. तो ऑब्वियस सी बात है वो कर लेगा. ठीक है. चलिए अब हमारा यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं. रामानाथा वेंट होम and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. अब उसके बाद सारा चीज इसको समझ में आ गया. रामानाथा घर गया, फिर उसने क्या है वाइफ को बताया कि ये चीज जो है मुझे करना है. अब जो भी लंबे समय से जो खेत पड़ा हुआ था वो भी खाली, क्योंकि ये तो पता है खेत का क्या देखभाल कर नहीं रहा था, कोई क्रॉप्स वगैरह जो है उगा नहीं रहा था. ठीक है ना. तो जो भी बोल सकते हैं घास फूस से खेत भर गया था उसको क्या है इसने क्लीन करवाया, सफाई वगैरह कराया. ठीक है. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स.
अब वहां पे उसने क्या है, केले का जो है प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या किया, जो भी इसने बनाना प्लांटेशन जो है लगाया था, इसको देखभाल किया। टेंडेड का मतलब मैंने लिखा दिया है, ठीक है ना। टेंडेड का मतलब ये लुक्ड आफ्टर। उसके बाद इसने क्या है, देखभाल करना शुरू किया, और शुरू करने के बाद विंटर के टाइम पे ये जो है अपना जो ड्यू जो बोला गया था मुनि के द्वारा, अब उसको ये कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, साथ ही साथ जो है इसका वाइफ भी इसे मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। अब इसका वाइफ जो है मदद भी कर रही थी, मदद करने के बाद जो है केले का जो भी क्रॉप था उसको जो है मार्केट में जा करके बेच देती है, और उसे क्या है अच्छे अच्छे जो है पैसे उसको मिल रहे थे। ओवर द इयर्स Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation। जमीन का तो इसके पास पता है कोई कमी नहीं था, क्योंकि मैंने लिख रखा है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, और जिसके पापा जमींदार हो तो फिर बात ही अलग है। ठीक है ना। तो जमीन का तो कोई जो है कमी था नहीं, सब जगह इसने क्या किया, बनाना प्लांटेशन लगा दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है एट द एंड ऑफ 6 years, जब 6 साल समाप्त हो गया तब देखिए, he finally had his 5 liters of dew, यानी 6 साल इसको लग गया 5 लीटर्स ड्यू को कलेक्ट करने में, 5 लीटर्स ड्यू को स्टोर करने में, कलेक्ट करने में, अक्यूमुलेट करने में, इसको संग्रह करने में जो है 6 साल में 5 लीटर्स ये ड्यू को क्या कर पाया, कलेक्ट कर पाया। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब उसको ध्यान पूर्वक जो है बॉटल लिया और कहां चला गया, मुनि के पास, सेज के पास। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब उसने क्या है, धीमी आवाज में क्या है कुछ बड़बड़ाया, बोला। ठीक है ना। स्पोक इन अ लो वॉइस। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है मटर्ड का मतलब स्पोक इन अ लो वॉइस। ठीक है। समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर उसने कुछ पढ़ा। ठीक है ना। पढ़ने के बाद देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। अब उसके बाद जो है वही क्या है, बॉटल को रिटर्न कर दिए, किसको, रामानाथा को। जाओ अब तुम, मैंने इसमें मैजिक पढ़ के जो है इसमें डाल दिया, अब तुम जाओ, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ट्राई इट आउट। द रामानाथा स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब है छिड़कना। ठीक है। A few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold। उसने क्या है उस कॉपर वेसल्स के ऊपर छिड़का और थोड़ा देर वेट किया कब ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अब वो आश्चर्यचकित हो गया, आपने मेरे साथ क्या है धोखा किया है, इतना मैंने 6 साल इंतजार किया, 5 लीटर्स को ड्यू मैंने कलेक्ट किया। दिस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट केम इनटू हिज माइंड, ये सब सारा चीज क्या है उसके माइंड में चल रहा था। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेल्स, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माय लाइफ। 6 साल मैंने अपने जीवन का कीमती समय दिया था ये 5 लीटर्स ड्यू को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। बट सेज माहीपति वनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब उसके बाद जो है सेज ये क्या कर रहा था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब मुस्कुराने के बाद जो इसने अपने उसके वाइफ को, यानी रामानाथा के वाइफ को, क्या नाम था, मधुमती को जो है बुलाया, आगे आ जाओ आप मधुमती। ठीक है ना। शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब वो क्या है एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के आई। When she opened it, inside shined stalks of gold coins। अब जो है सोने का सिक्का का पूरा जो है वो बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स क्या है भरा हुआ है। ठीक है। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, एकदम जो है आश्चर्यचकित से उसको देखे, किसको, रामानाथा को। कौन, द सेज।
और कहा, क्या कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। कोई वैसा मैजिक पोशन नहीं है, कोई वैसा जो है जादुई शक्ति नहीं है जो तुम किसी ऑब्जेक्ट पे छिड़कोगे और वो चीज बन जाएगा क्या, गोल्ड बन जाएगा। ठीक है ना। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। When you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market। ठीक है ना। अब ये समझा है कि देखो तुमने क्या है अपने लैंड में कठिन परिश्रम किया और तुम्हारा जो वाइफ क्या कर रही थी, जो इसका फ्रूट्स था, जो इसका फल था, जो क्रॉप्स था, उसको क्या है मार्केट में ये बेची है, जिससे क्या है ये सारा चीज जो है, जो स्टॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स देख रहे हो ये मिला है। दैट इज हाउ यू गॉट दिस मनी। ये इसी तरह है जैसे तुम्हें पैसे मिले हो। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। ये तुम्हारा कठिन परिश्रम ही था जिसके कारण ये जितना देख रहे हो गोल्ड कॉइन्स, मनी बोल सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है। ठीक है ना। नॉट मैजिक, ये मैजिक के कारण नहीं हुआ। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। अगर मैं ये चीजें तुमको पहले बता दिया होता तो तुम जो है मेरी बातों को नहीं सुनते। ठीक है ना, मेरे बात को मानने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। मैंने इसीलिए क्या है ट्रिक तुम्हारे ऊपर आजमाया। तुमको मैंने क्या है ट्रिक सिखाया कि काम करो, बनाना प्लांटेशन जो है लगाओ, उसमें मेहनत करो और उसके बाद जो 5 लीटर्स ऑफ ड्यू मेरे पास लेकर के आओ, मैं उसमें पढ़ूंगा। उसके बाद जो जिस चीज पे तुम छिड़कोगे वो बन जाएगा गोल्ड। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम। ठीक है ना। विजडम का मतलब मैंने बता दिया, डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, गहन अध्ययन या फिर बोल सकते हैं गहन समझदारी, बुद्धि। बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और इसके बाद जब ये सारा चीज रामानाथा को समझ में आया तो उसके बाद ये जितना पहले परिश्रम कर रहा था उससे और ज्यादा ये परिश्रम करना क्या है शुरू कर दिया, पहले से ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा करेगा तो ज्यादा इसको गोल्ड कॉइन्स मिलेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है इसको समझ में आया कि कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नाम का कोई चीज नहीं है। चलिए इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस डिस्कस। व्हाई वाज रामानाथा एंग्री। ठीक है ना, तो ये मुझे लगता है आप लोग लिख सकते हैं। रामानाथा वाज एंग्री बिकॉज व्हेन ही स्प्रिंकल्ड मैजिक पोशन ऑन अ copper vessel, the copper vessel did not get turned into gold। अब वो क्या है गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके बाद है हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। द रामानाथा लुक्ड आफ्टर बनाना प्लांटेशन while his wife sold crops into the market, thus they created wealth। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां आपका लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सारा जो है हम आपको बोर्ड पे बता देंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, आई थिंक मेरा प्रयास, मैंने जो जिस तरीके से लाइन बाय लाइन जो है आपको एक्सप्लेन मैंने किया है, आशा करता हूं आपको ये सारा चीज जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इनकेस किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आप अपना कमेंट को पोस्ट कीजिए, मैसेज आप भेजिए। ठीक है ना। आई विल बी देयर टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज टाइमली एंड वट एवर दैट कम्स टू योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज डू राइट। ठीक है ना। उससे क्या होगा, मुझे एक्चुअल में पता चल पाएगा कि क्या कमी है मेरे अंदर, मैं उसको निखारने का प्रयास करूंगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। प्लीज आप पोस्ट करते रहिए। ठीक है। मिलते हैं। आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसका क्वेश्चन आंसर करने बैठेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है मैं जल्दी ही आपका रिवीजन का कोई दूसरा जो है वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा
Wish you a very happy Holi to you all and to your family too. Thank you.